जब आदमी पेशाब कर रहा था तभी उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। दूर उसे एक पत्थर चमकता हुआ नजर आया। वह खुशी होकर उसके पास गया। उसने हाथ से उस पत्थर के ऊपर से रेत हटाई। उसे लगा कि शायद ये सोने का टुकड़ा है। उसने दूर खड़े अपने दोस्त की तरफ देखा, थोड़ा सोचा, फिर आखिरकार अपने दोस्त को बुला लिया। दोस्त भी आया और ध्यान से देखने लगा। उन्हें पक्का नहीं था कि ये सच में सोना है या नहीं है। पक्का करने के लिए आदमी ने पुराना लाइटर निकाला। उसे पता था कि अगर आग तपाने पर ये काला पड़ जाए तो मतलब ये नकली है। आधे घंटे तक तपाने के बाद भी उसका रंग बिल्कुल भी नहीं बदला। इसका मतलब था कि ये सच में सारा का सारा सोना है। दोनों हैरान भी थे और बहुत खुश भी थे। फिर दोनों ने नाचना शुरू कर दिया और पूरा सोना निकालने की कोशिश करने लगे। उसने आधे दिन खुदे में लगा दिया, लेकिन सोने का निचला हिस्सा खत्म ही नहीं हो रहा था, जिसे कुछ छोटा सा सोने का पहाड़ हो। उन्होंने हाथ से निकालने की कोशिश की, लेकिन सोना हिल तक नहीं रहा था। फिर उन्होंने रस्सी से उसे बांधा और रस्सी का दूसरा सिरा गाड़ी से बांध दिया। गाड़ी से खींचने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल रस्सी टूट गई। दोनों ने हार नहीं मानी और फिर से कोशिश करने लगे, लेकिन सोना अपनी जगह से हिला नहीं। आखिर में उन्होंने दोबारा खोदना शुरू किया। धीरे धीरे रात होने लगी। जगह वीरान थी। वह जंगली कुत्ते का भी खतरा था, इसलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आग जलाई, जानवर पास न आए। आग के पास बैठकर दोनों खुश होकर भविष्य के सपने देखने लगे कि सोना मिलने के बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन असली समस्या अभी भी वही थी, सोना बाहर कैसे निकाले। दोस्त ने सुझाव दिया कि एक आदमी को यहाँ रुककर सोने की रखवाली करनी होगी। दूसरा आदमी छोटे शहर में जाकर छोटी जेसीबी खुदाई के लिए लेकर आएगा। उसने बताया कि अगर 2 दिन पूर्व की तरफ चले तो छोटा सा एक शहर आएगा। 1 दिन मशीन ढूंढने में लगेंगे और 2 दिन वापस आने में लगेंगे, यानी कुल 5 दिन लगेंगे। इन 5 दिनों में जो आदमी यहाँ रहेगा उसे रेगिस्तान की गर्मी और मौसम झेलना होगा, जंगली कुत्ते से भी बचना होगा और खाना पीने का सामान का भी संभाल कर इस्तेमाल करना होगा। दोस्त ने कहा कि उसे रेगिस्तान का ज्यादा अनुभव है, इसलिए वो यहाँ रुक सकता है। लेकिन आदमी ने बिना ज्यादा सोचे कहा वह खुद यहाँ रहेगा। आखिर सोना उसने खोजा था, वह इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता है। उसकी जिद देखकर दोस्त मान गया। अगली सुबह दोनों ने खाना पानी बांटा। दोस्त ने गाड़ी का इंजन ठंडा करने के बहाने ज्यादातर पानी अपने साथ ले गया। जाते समय उस आदमी ने सैटेलाइट फोन दिया और कहा कि इससे संपर्क रहेंगे। उसने कहा कि जब मैं वापिस आऊंगा तब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। इतना कहकर वह गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। आदमी ने पहले सोने के रेत से ढक दिया, फिर कपड़े से एक साधारण सा ढकाव बना दिया ताकि कोई दूर से ना देख सके। अगले दिन लकड़ी ढूंढने के समय आदमी को रेत में हवाई जहाज का एक मलबा मिला। वह पास जाकर देखने लगा और उसे लगा कि ये तो रहने के लिए बहुत अच्छा बढ़िया घर बन सकता है। वह जहाज के अंदर थोड़ी देर आराम करने बैठ गया, लेकिन उनका मन बिल्कुल भी शांत नहीं था, क्योंकि वहाँ से सोने का पार्ट नहीं दिख रहा था। उसे डर लग रहा था कि कोई वहाँ से सोना चुरा न ले। उसने जहाज के कुछ हिस्से को निकालना शुरू कर दिया और उन्हें घिसटते घिसटते सोने वाली जगह ले गया। थोड़ी देर में जहाज के एक टुकड़े से उसने छोटा सा टेंट बना लिया। सब काम खत्म करने के बाद वह दूर खड़े सोने के पहाड़ को देखने लगा। उसे संतोष हुआ और वह धीरे धीरे सो गया, लेकिन तेज धूप की वजह से उसे नींद नहीं आई। उसका माथा पसीने से भीग गया था। वो फिर से सोने के पास गया। इतने बड़े सोने का ढेर देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूरी ताकत लगाकर सोने का एक टुकड़ा निकाल लिया और सैटेलाइट फोन बजा। उसके साथी का फोन था। साथी ने बताया कि गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, शायद उसे लौटने में कुछ देर लगेगी। ये सुनकर आदमी परेशान हो गया था। उसे अभी भी उस सुनसान जगह पर टिके रहना था। उसने साथी से कहा कि उसने एक सोने का टुकड़ा तोड़ लिया है और अब यह ज्यादा दिन तक अकेले नहीं रह पाएगा, जल्दी आकर उसे ले जाए। लेकिन उधर उसकी साथी अब लालच में अंधा हो चुका था। वह सिर्फ छोटा टुकड़ा से खुश नहीं था, उसे पूरे सोने का पार्ट चाहिए था। उसने आदमी से कहा कि वह कैंप की रखवाली करे और सोने की सुरक्षा करे। उसने आदमी से कहा कि वह कैंप की रखवाली करे और सोने की रक्षा करे। वह जितना जल्दी हो सके वो लौटेगा। आदमी मजबूर था, उसे मारनी पड़ी थी। रात में जंगली कुत्ते फिर आ गए। अपनी जान बचाने के लिए आदमी मुश्किल में था, उन्हें भगाने लगा। वो गुस्सा भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो कमजोर पड़ जाएगा, तो वो कुत्ते उसे खा जाएंगे। आखिरकार सुबह हो गई। टेंट में लेटकर आराम करना चाहता था, लेकिन भूख और दर्द की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। वो पानी देखने बाहर निकला, तभी उसने देखा कि एक जहरीला सांप धीरे धीरे रेंगता है। वो आ रहा था। भूख से बेहाल आदमी ने एक छोटा चाकू उठाया और सांप को मार दिया। उसके पास खाने का लगभग कुछ भी नहीं बचा था और थोड़ा बहुत पानी था, वह भी लगभग खत्म हो चुका था। हालात बहुत खराब हो गए थे। उधर वो फिर से जहाज के मलबे के पास गया ताकि कुछ और आराम कर सके। तभी उसने देखा कि दूर से ही इंसान उसकी तरफ आ रहा था। वो घबराकर जल्दी से जहाज के अंदर छिप गया और सोने का टुकड़ा अच्छी तरह से छिपा दिया। फिर वो ऐसे बाहर निकला जैसे वो कबाड़ी वाला हो, कोई साधारण आदमी हो। औरत को हैरानी हुई कि ये आदमी वीरान जगह पर क्या कर रहा है। आदमी ने उसे सांप का कालजा खाने के लिए दिया, लेकिन औरत ने मना कर दिया। फिर औरत ने पानी की बोतल निकाली और जानबूझकर घूंट पीने लगी। वो घूंट घूंट की आवाज निकाल रही थी। उसका मकसद साफ साफ ये था कि वो आदमी को और भी ज्यादा प्यासा बनाना चाहती थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी ये आदमी कुछ छोटा सा राज छुपा रहा है। तो वह बेपरवाही से उसके कैंप की तरफ बढ़ने लगी। उसके पक्का यकीन हो गया कि आदमी कुछ बड़ा राज छुपा रहा है। ये देखकर आदमी घबरा गया। वो पूरी ताकत लगाकर औरत के पीछे भागने लगा और उसे रोकते हुए बोला कि वह जहाज का एक मलबा है, उसे दे देगा, और उसने कहा कि वह जगह रहने के लिए बहुत अच्छी है। इतना कहकर आदमी वापस अपने कैंप की तरफ जाने लगा, लेकिन औरत मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह लगातार सवाल पूछती रही। आखिरकार आदमी का धीरे टूट गया। वह जोर से चिल्लाया और औरत को वहाँ से दूर जाने के लिए कहने लगा, लेकिन ज्यादा देर तक वो खड़ा नहीं रह सका। पानी की कमी की वजह से वह कमजोर हो गया और नीचे गिर गया। ये मौका देखकर औरत ने तेजी से उसके कैंप की तरफ बढ़ी। तभी घबरा हुआ आदमी ने उसके पास पड़ी पावड़े को उठाया
उठाया और जोर से औरत के सिर में मार दी। औरत जमीन पर गिर गई। कुछ ही पलों में उसकी सांस बंद हो गई। प्यास से बेहाल आदमी ने औरत का पानी की बोतल उठाई और बड़े बड़े घूंट पीकर पानी पीने लगा। थोड़ी ताकत वापस आने पर उसने एक बड़ा सा खड्डा खोदा और औरत की लाश उसमें दफना दी। इसके बाद उसने औरत का खाना खाकर पेट भरा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो शिकार करने वाले जंगली कुत्तों ने लाश को फिर से बाहर खींच लिया। मजबूर होकर उसने पहले कुत्ते को भगाया, फिर सबूत मिटाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके लाश को जला दिया। रात में वह सोने के पहाड़ को देखता रहा। तभी सैटेलाइट फोन बजा। उसने फोन उठाया। साथी ने बताया कि खुदाई की मिशन मिल गई है, आने में अभी और समय लगेगा। ये सुनकर आदमी लगभग टूट चुका था। इसी बीच उसने एक गाड़ी को गुजरते देखा। वह तुरंत फोन काटकर टेंट के अंदर छिप गया और दूर से गाड़ी को देखने लगा। उसने पास खड़े सोने के पहाड़ को देखा। आखिर लालच ने उसके मन पर जीत हासिल कर ली। उसने मदद मांगने का मौका छोड़ दिया। जल्दी रात होने लगी। वो लकड़ी इकट्ठा करने ही निकला था कि अचानक दूर से एक भयानक रेत का तूफान आता दिखाई दिया। वह जान बचाकर भागा, लेकिन तेज हवा ने उसका टेंट उड़ा दिया। अब उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। वह सोने के बड़े टुकड़े के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक सूखा पेड़ टूटकर उस पर गिर गया। तूफान खत्म होने के बाद बेहोशी उठा। उसके पेट में पेड़ की टहनियां घुस गई थी। दर्द सहते हुए किसी तरह बाहर निकला और घबराकर सोने की जगह ढूंढने लगा। जब उसने रेत हटाई और उसने पहाड़ को फिर से देखा, तभी उसे थोड़ा सुकून मिला। थोड़ी ताकत आने पर उसने टहनी को पेट से बाहर निकाला। खून रोकने के लिए उसने खाली डिब्बे को आग में गर्म किया और जख्मों पे लगा दिया। दर्द से वह लगभग बेहोश होने वाला था। उसे ऐसे लगा जैसे वह औरत जिसे उसने जलाया था हाथ में तीर कमान लेकर उसके सामने खड़ी है। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह औरत कोई बुरी आत्मा में बनकर उसका बदला लेने आई है। इतना ही नहीं, एक बिच्छू भी उसके घाव में घुस गया था। लेकिन अब आदमी को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, सोने का पहाड़। वह धीरे धीरे रेंगते हुए सोने की तरफ बढ़ने लगा। तभी फिर से सैटेलाइट फोन बजा। साथी ने कहा कि वह सब पहुंचने वाला है और आदमी से कहा कि किसी हालत में सोने की रक्षा करे। आदमी ने चारों तरफ देखा और औरत उसे कहीं नजर नहीं आई। फिर उसने जल्दी जल्दी रेत को डालकर सोने के उभरे हिस्से को फिर से ढकना शुरू किया। तभी अचानक उसे फिर से लगा कि वो औरत उसके सामने खड़ी है। औरत ने पूछा, तुम्हें भूख नहीं लगी? आदमी ने बोला, नहीं। औरत फिर से बोली, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। आदमी ने झुंझुलाकर बोला कि क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने कहा नहीं। औरत शांत आवाज में बोली, सुनो, यहाँ के पास ही एक पानी का कुंड है, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ सकती हूँ। अगर ऐसा रहे तो तुम मर जाओगे। आदमी ने चिल्लाया और बोला, दूर जाओ। फिर ये बोला कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। बहन तभी सच्चाई सामने आती है। उसके सामने खड़ी औरत और कोई नहीं है, कल वाले की जुड़वा बहन थी। आदमी का दिल तेज से धड़कने लगा, लेकिन उसे थोड़ा सुकून था कि उसने कल वाली औरत की लाश जला दी थी। यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी जंगली कुत्ते चबा गए थे। जब औरत को अपनी बहन के बारे में कोई सुराग नहीं मिला तो वो मजबूर होकर वहाँ से चली गई। आदमी ने राहत की सांस ली और उसी समय बेहोश हो गया। जब वह दोबारा जागी तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ कई आग जल रही थी। समझ से देने लगी, औरत जाते जाते उसके लिए आग जलाकर गई थी ताकि जंगली कुत्ते उसके पास ना आए। आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब उसे बहुत देर हो चुकी थी। उसने तुरंत सैटेलाइट फोन उठाकर साथी को कॉल किया, लेकिन उधर से भी वही जवाब मिला, बस मैं पहुंच रहा हूँ। उधर जंगली कुत्ते आग बुझने का इंतजार करते रहे। जैसे ही आग कमजोर हुई, कुत्ते ने झुंड बनाकर कुत्ते का झुंड आदमी पर टूट पड़ा। मौत सामने खड़ी थी। उस हालत में भी आदमी की नजर बार बार सोने के पहाड़ पर जा रही। वो आखिरी सांस तक सोने के पहाड़ को नहीं छोड़ना चाहता था। जंगली कुत्ते उसे घसीट कर ले गए। उसी वक्त कुछ ही देर में एक पहाड़ी पर उसका साथी दूरबीन से देख रहा था। जमीन पर पड़े सिगरेट के डब्बे और खाली डब्बे बता रहे थे कि कई दिनों से छिपा हुआ था उसका साथी। मतलब शुरू से वो आदमी धोखा दे रहा था। जब उसने देखा कि आदमी मर चुका था, तभी वो नीचे उतरने की तैयारी करने लगा। अब वो पूरा सोना अकेला हड़पना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, अचानक दूर से एक तीर चली और सीधे साथी के सीने में छिप गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। ये साफ था कि ये तीर उसी औरत ने चलाया था। वह कहीं गई नहीं थी, दूर से सब कुछ देख रही थी। वह सही मौके का इंतजार कर रही थी। दरअसल वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए आई थी और शुरू से ही आसपास छिपकर सब कुछ नया देख रही थी। साथी को लगा कि वह चालाक है, लेकिन असली खेल तो कोई और खेल रहा था। कुछ ही देर में उसका भी अंत हो गया। आखिरकार दोनों आदमी अपने लालच की वजह से मर गए। जिस सोने के पहाड़ के लिए उन दोनों ने दोस्ती, इंसानियत और जान तक दांव पे लगा दी थी, वह सोना उनके कोई काम नहीं आया और जो खजाना उन्होंने खोजा था वह आखिर किसी और के हाथ लग गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। लाइक टारगेट 200 के रखते हैं, कंप्लीट कर देना। बाय बाय।